एग्जामिनेशन काउंटडाउन 38 डेज रेस्ट में आज हम ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल या यूं कहें कि ट्रायंगल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आए हैं। ये दोनों फिगर देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें आपको 6 वर्टेक्स हैं, यानी कि 2 ट्रायंगल से बना है जो कि एक सीधा और एक उल्टा है। लेकिन ये 2 ट्रायंगल से नहीं बना है बल्कि ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है, लेकिन इसमें 5 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5। इसके 6 वर्टेक्स के सम निकालने हैं, इसके 5 वर्टेक्स के सम निकालने हैं। ये आसान है, ये थोड़ा टफ है। कैसे, अब हम लोग देखते हैं। इसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो हम लोग अगर नोट करें तो यहां देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ACE, इसके तीनों एंगल की अगर बात की जाए और उसके सम किए जाए तो वो होंगे 180 डिग्री। उसी तरह से अगर हम लोग ट्रायंगल BDF की बात करें तो एंगल B, एंगल D और एंगल F, इसके भी सम कितने होंगे, 180। यानी कि सारे के सारे वर्टेक्स का टोटल कितना आ रहा है, 360, और इसके आंसर भी होंगे 360। ये तो बड़ा आसान रहा। लेकिन यहां पर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टीज यूज होगी तभी ये बनेगा। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो एक्सटीरियर एंगल होती है, वो एक्सटीरियर एंगल क्या होती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम होती है, इक्वल होती है। तो यहां पे देखा जाए कि हम लोग एट रैंडम कोई भी एक ट्रायंगल का शेप थोड़ा सा ले लें ताकि बाकी वर्टेक्सेस के बारे में काम किया जा सके। तो जैसे अगर हम इस वर्टेक्स को ले लें, यहाँ पे ये एंगल 1 ले लें एक छोटे से ट्रायंगल में से, तो ये 1 के लिए हम लोगों को A और ये जो D है वो इंटीरियर एंगल का वर्क कर रहा है, जबकि 1 क्या कर रहा है, उसके नजर में एक्सटीरियर है। तो एंगल 1 एंगल A प्लस एंगल D से बना है, क्योंकि 1 एक्सटीरियर और A और D इंटीरियर। ठीक, अगर हम लोग जस्ट इसको देखें तो ये जो एंगल 2 है वो एंगल 2 ये B और E से मिलकर के बना है। तो एंगल 2 कैसे बना है, B प्लस E से। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करें कि देखते ये हैं कि इन सभी को हम लोग जो है कि सम करते हैं। तो पता ये चला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे D है, यहाँ B है और यहाँ E है। लेकिन एक वर्टेक्स अभी भी जो है कि मिसिंग हो रही है। वो कौन से वर्टेक्स है, तो वो C का कहीं पर भी नाम नहीं आया है। तो ऐसा करते हैं, बोथ साइड हम लोग C को प्लस कर देते हैं, इधर भी और इधर भी C को प्लस कर दिए। इससे इधर तो 5 वर्टेक्स हो गए और जितने वर्टेक्स मेरे थे सभी के सम दिख भी रहे हैं। और अगर इधर देखा जाए तो हमारे ये एक छोटे से ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 + 2 + C, और एक किसी भी ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो उसका सम कितना होता है एंगल के, 180। इस तरह से ये 5 वर्टेक्स का सम कितना आ गया, 180। तो कहाँ 6 वर्टेक्स थे तो 360 आ रहे थे, लेकिन केवल एक वर्टेक्स कम हुआ, केवल 5 वर्टेक्स हुए तो उसके सम कितने आ रहे हैं, 180। तो ये काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टेड जो है कि क्वेश्चन रहा। आप लोग इसे बहुत ही सावधानी से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये 9th क्लास के लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हालांकि इसको 10th में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब एक छोटी सी बात, एग्जामिनेशन के लिए अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, नया साल भी आ चुका है और आप नए साल में कुछ ना कुछ अपने एक एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के गंभीरता भी रख रहे होंगे, कुछ प्रण भी खुद से किए होंगे। और इस प्रतिज्ञा में आप अपने जो भी वायदे खुद से किए हैं, खुद से कमिटमेंट किए हैं, वो किसी दूसरे को बताने के बजाय उस पर जो है कि खरे उतरने के प्रयास करने जरूरी हैं। तभी जाकर के आप सही समय पर अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो प्लीज लग जाइए, अब बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। थैंक यू।